सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सबसे पहले इसमें एक एमसीपी कार्ड होता है जो कि मदर्स को दिया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब वो फर्स्ट प्रेगनेंसी रजिस्टर करती हैं। पहले जाएंगी एएनएम के पास अपने गांव में, तो वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उनका बर्थ का, जो कि प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन होता है, और वहाँ से उनकी केयर स्टार्ट की जाती है। तो उसमें टीडी वैक्सीन दी जाती हैं उनको, TD1 TD2 TD बूस्टर, तो वो उसका प्रोसेस है। बट इसमें अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठता है, वो मैं बताऊंगा कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर सबसे पहले तो जो एमसीपी कार्ड दिया जाता है मदर को, वो प्रेगनेंसी से लेके 16 साल तक उसको, बच्चे का जब तक नहीं हो जाता है उसका बच्चा 16 साल तक, तब तक उसको संभाल के रखना होता है। तो ये एमसीपी का कार्ड का मेन पॉइंट हो गया। एमसीपी कार्ड मीन्स मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। देन उसके बाद है ओपीवी वैक्सीन एट बर्थ देते हैं जिसको कि एट बर्थ तो देना होता है, बट एट बर्थ से लेके उसको 15 दिन तक देना होता है। 15 दिन के अंदर दे सकते हैं, 15 दिन के बाद 16वें दिन उसको नहीं दे सकते। ओपीवी जो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज, जिसको 0 डोज भी बोलते हैं। उसके बाद देते हैं हेपेटाइटिस बी, जिसको एट बर्थ देना होता है और 24 घंटे तक ही दे सकते हैं। 24 घंटे के बाद वो बेकार हो जाता है, उसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर 24 घंटे के बाद एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस बी कब तक दे सकते हैं, तो आपको बोलना है कि 24 घंटे के अंदर ही दे सकते हैं। वो एट बर्थ तो देना होता है, बट 24 घंटे का एक टाइम पीरियड रहता है। फिर उसके बाद है कितना देना है, 0.5 ml IM देना होता है एंटीरोलेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई में इसको देते हैं। ये इसका रूट हो गया। BCG, अब BCG की बात की जाए तो BCG में डायलुएंट यूज़ करेंगे। ऊपर की जो मैंने बताई हेपेटाइटिस बी, उसमें डायलुएंट यूज़ नहीं किया जाता। BCG के साथ ही डायलुएंट आता है उसमें, वो डायलुएंट BCG में यूज़ करते हैं। और इसको भी 4 घंटे डायलुएंट जब मिला लेंगे वैक्सीन में, तो 4 घंटे के अंदर उसको लगानी होती है। 4 घंटे के अंदर यूज़ कर सकते हैं जो इतने भी डोज देना है बच्चों को, और फिर उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर देंगे। सबसे पहले इसको 0.05 ml एट बर्थ इंट्राडर्मल अपर आर्म जो है अपर आर्म में देते हैं। और अगर उसको 0.05 ml एट बर्थ नहीं दे पा रहे हैं तो बाद में उसको 0.1 ml देना होता है 1 मंथ के बाद, और अप टू 1 ईयर, 1 मंथ से अप टू 1 ईयर तक जो देना होता है 0.1 ml देना होता है। एट बर्थ दे रहे हैं तो 0.5 ml। ओके, ये हो गया।